नमस्कार। स्वागत है आपका द्विघात समीकरण की इस कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है मान लेते हैं, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना है उसे हम x मान लेते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु होगी। 3 वर्ष पूर्व आसान है कि x में से हमें कितना कम कर देना है, 3 कम कर देना है, तो x ऋण 3 वर्ष। तब 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी? सिंपल है कि x उसकी यदि वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु x धन 5 होगी। प्रश्नानुसार इस दोनों स्थितियों के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। पहली स्थिति 1/x ऋण 3 की है और दूसरी स्थिति 1/x धन 5 की है, और दोनों का योग 1/3 है। चूंकि हमें यहाँ पर x ऋण 3 और x धन 5 का एलसीएम लेना होगा, तो हमने हर में x ऋण 3 गुणा x धन 5 ले लिया। x ऋण 3 से x ऋण 3 कट जाएगा, अंश में किसका गुणा होगा? x धन 5 का। उसी प्रकार x धन 5 से x धन 5 कट जाएगा, अंश में किसका गुणा होगा? x ऋण 3 का। और हमें प्राप्त हुआ अंश में x धन 5 धन x ऋण 3 बटे हर में प्राप्त हुआ x का x से गुणा हुआ तो x वर्ग धन x का 5 से गुणा हुआ तो 5x ऋण धन, अब धन लग रहा था लेकिन ये ऋण 3 है, उसका x से गुणा हुआ तो ऋण 3x, फिर ऋण 3 का धन 5 से गुणा हुआ तो ऋण 15। इस तरह से हमने x ऋण 3 और x धन 5 का भी गुणा कर दिया, बराबर में 1/3। अब हम उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे, तो x धन 5 और x ऋण 3 को जब हमने व्यवस्थित किया तो 2x धन 2 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2, हर में बचेगा x वर्ग, फिर से 5x में से 3x गया तो 2x ऋण 15 बराबर 1/3। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा होगा 2x धन 2 से, और इस 1 का गुणा होगा x वर्ग धन 2x ऋण 15 से। इस तरह का हमें प्राप्त होगा समीकरण। 3 कोष्टक में 2x धन 2 बराबर 1 गुणा x वर्ग धन 2x ऋण 15। आगे देखते हैं, जब हमने अंदर गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 6x धन 6 बराबर x वर्ग धन 2x ऋण 15। जब हम 6x धन 6 का भी पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x वर्ग धन 2x ऋण 15 ऋण 6x ऋण 6 बराबर 0। शून्य को हमने दाईं ओर लिख लिया और इस पूरी संख्या को व्यवस्थित किया तो x वर्ग धन 2x ऋण 6x मिलकर हो जाएगा ऋण 4x। बड़ी संख्या के सामने ऋण है, इसलिए बड़ी में से छोटे आंकिक मान को घटा दिया जाता है और बड़े आंकिक मान के सामने का चिन्ह लिखा जाता है। तो x वर्ग ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0 प्राप्त हुआ। उपरोक्त द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर, यदि गुणनखंड विधि से आसानी से कोई सवाल हल हो सकता है तो हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे आसान विधि यही है। x वर्ग ऋण, अब हमने 4 की जगह को खाली किया और बड़ा सा कोष्टक लगाया। 4 की जगह में हमने एक बड़ा सा कोष्टक लगाया। x के स्थान पर x, ऋण के स्थान पर ऋण, 21 के स्थान पर 21, बराबर के स्थान पर बराबर, शून्य के स्थान पर शून्य, केवल 4 की जगह को खाली किया। अब हमें 21 और x वर्ग का गुणांक तो 1 है, यानी 21 एकम 21। 21 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका अंतर, देखो ये ऋण का चिन्ह लगा है तो कोष्टक के अंदर भी हम ऋण का ही चिन्ह लगाएंगे, जिनका अंतर 4 हो और जिनका गुणा 21 हो। तो जब हमने 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 सत्ते 21 प्राप्त हुआ। तो सीधे सीधे हमने 7 ऋण 3 के रूप में उसे बदल लिया। x वर्ग ऋण जब अंदर गया तो ऋण 7, x अंदर आया तो 7x, फिर ऋण अंदर गया तो ऋण मिलकर धन हो गए, और 3 और x मिलकर 3x ऋण 21 बराबर 0। जब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x वर्ग ऋण 7x में से x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x ऋण 7, और इन दोनों में से भी धन 3 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा x ऋण 7। x ऋण 7 दोनों में है। अब सीधे x ऋण 7 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x धन 3। पहले कोष्टक में x ऋण 7, दूसरे कोष्टक में x धन 3 बराबर 0। तो जब x ऋण 7 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा? 7। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड लेते हैं। दोनों तो शून्य हो नहीं सकते, जब एक शून्य होगा तो दूसरे का मान 7 होगा। जब दूसरा शून्य होगा, जब x धन 3 बराबर 0
तो दूसरे का मान x ऋण 3, क्योंकि दोनों में से जरूर कोई ना कोई शून्य होगा, तब तो दोनों का गुणनफल शून्य प्राप्त हुआ है हमें। अतः परंतु आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमें पता है, तो ऋण 3 मान हमारे किसी काम का नहीं है। आयु सदैव धनात्मक होती है। अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है। धन्यवाद।